मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि कल के लाइफ मैनेजमेंट को आपने ज़रूर सुना होगा और सुनते समय शायद आपने यह महसूस भी किया हो कि मैं फ़िलहाल जिस विषय पर बात कर रहा था वह विषय छोड़ दिया गया है, मैं भटक गया हूँ और कुछ एक नए ही विषय की शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में यह बात आई है तो बिल्कुल भी गलत बात नहीं आई है, तब तक जब तक कि आप उसके बारे में थोड़ा आगे बढ़कर न सोच सकें। मैं अपनी बात जो कहने जा रहा हूं वो ये कि नहीं, मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं भटका हूं। मैं जिस विषय पर बात कर रहा था वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। विषय था कि हम कैसे रोज नएपन का एहसास करें, और उसके लिए जो मैंने मंत्र दिया है वो ये है कि हम एक विचार को लाकर हम अपने जीवन को बिल्कुल नया रूप दे सकते हैं, अपने जीवन के क्षण क्षण को नया रूप दे सकते हैं। यानी कि जो ताकत है वस्तुतः वह विचारों की ही ताकत है, और मैं तो कम से कम इस विचार का व्यक्ति हूं कि बिना विचारों को बदले हम अपनी जिंदगियों को नहीं बदल सकते। दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं बात आपसे लगातार करता जा रहा हूं। अब सवाल ये उठता है, कह देना तो आसान है कि आप विचारों को बदलिए, या कोई एक अच्छा विचार अपने दिमाग में अगर अभी ले आए तो तुरंत अभी आपका जीवन खुशनुमा तो हो ही जाएगा। अब ये बात अलग है कि वो कितनी देर तक खुशनुमा रह पाता है, लेकिन मुश्किल तो ये है ना कि आप ये थॉट लाएंगे कैसे। क्या यह इतना आसान है कि सोच लिया और हो गया? तो दोस्तों, इसे मैं नाम देता हूं विचारों की खेती करना। विचारों की खेती करना। अब सवाल यह है कि विचारों की खेती की कैसे जाए। मैं आगे चल करके इस पर कुछ बातें करूंगा। हो सकता है कि मेरी बातें व्यावहारिक दृष्टि से आपको ठीक लगे, सरल लगे, और फिर हो सकता है कि जब कोई चीज़ सरल लगती है तो हम उसे फिर उपयोग में लाने भी लगते हैं, तो कुछ परिणाम भी मिल जाए। और यदि थोड़ा सा भी परिणाम आपको मिल गया तो आप मानकर चलें कि आप उसे कंटिन्यू करेंगे, और जब कंटिन्यू करेंगे तो सीधी सी बात है कि बात बन जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखकर कल मैंने आपसे कुछ बातें की थी, और वो ये कि मैं जो प्रैक्टिकली आप सबसे करने को कहता हूं, इनफैक्ट आप सब उसे कितना कर पाते हैं। और यदि आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर तो पड़ ही जाता है, जिसे सत्संग का प्रभाव कहते हैं, लेकिन वो बात नहीं बनेगी, सच पूछिए तो, जिसकी मैं आप सबसे उम्मीद कर रहा हूं, और शायद आप भी मुझसे उसी तरह की कुछ उम्मीद कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा, इसलिए ताकि शायद आपको मेरी बातों पर थोड़ा यकीन हो सके। नई दिल्ली में मेरे एक बहुत अच्छे बड़े भाई जैसे हैं जीडी गोयल जी, घनश्याम दास गोयल जी। बहुत पुराना परिचय उनसे हम लोगों का है। कुछ दिनों पहले जब वो भोपाल आए थे तो उनसे मेरी बातचीत हुई। फिलहाल मैं गीता पर काम कर रहा हूँ, भगवत गीता पर किताब लिख रहा हूँ, और काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है। उनसे जब कुछ बातें हुई तो उन्होंने एक प्रस्ताव मेरे सामने रखा, और वो ये कि रोजाना मैं भगवत गीता पर आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। हालांकि वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं, 7-8 साल 9 साल बड़े हैं मुझसे वो। मैंने कहा कि ठीक है भाई साहब, मैं उन्हें भाई साहब ही कहता हूँ, कि ठीक है अपन इसका प्लान करते हैं। तो वो दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोगों ने प्लान किया कि ठीक है, एक दिन में कोई भी समय निश्चित कर लिया जाएगा, 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे का, और उसमें फिर हम लोग बातें करेंगे। मुझे लगता है कि लगभग 15 बार हम लोगों की अभी तक बात हो चुकी है। डेली जब भी बात होती है तो आधा घंटा तो हम लोग लगाते हैं, जिसमें मैं अपनी बातें रखता हूं, फिर मैं उन बातों के आधार पर उन्हें चीज़ों को सोचने समझने के लिए कहता हूं। फिर मैं कहता हूं कि आप अपने आसपास इन चीज़ों को ढूंढिए, देखने की कोशिश कीजिए। वो कोशिश करते हैं, फिर वो अपने अनुभव बताते हैं, फिर वो अपनी बात भी रखते हैं, फिर मैं अपनी बात भी रखता हूं। दोस्तों, एग्जैक्ट 13 दिन हुए हैं, 13 दिन। और कल जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बहुत ही गजब की बात कही। आज मैं बात बात कुछ ज्यादा कह रहा हूं ना, जानबूझ करके कर रहा हूं। तो उन्होंने गजब की बात कही, और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब, वो मुझे डॉक्टर साहब ही कहते हैं, कि डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बदल रही है, मेरी तो जिंदगी बिल्कुल ही बदल रही है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कहा कि भाई साहब, अगर ऐसा लगता है तो आपको गलत नहीं लग रहा है, और ये जिंदगी सुनने से नहीं बदल रही है,
ये जिंदगी अवलोकन करने से बदल रही है, क्योंकि मैं जो बातें कह रहा हूं उसे आप जिंदगी में देख रहे हैं, और जब जिंदगी में वो बातें आपको दिखाई दे रही तो मेरी बातों पर आपको यकीन हो रहा है, और जिन बातों पर हमें यकीन होने लगता है, सीधी सी बात है कि वो हमारी जिंदगी में उतरने लगती हैं। तो फार्मूला तो बिल्कुल सीधा सा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो आपका है।